अब मीराबाई के साथ कुछ ऐसी दासियां तो नहीं कहेंगे, सखियां हैं जो कृष्ण प्रेम में हैं। मीराबाई का सत्संग नित्य सुनती थी और उन्हीं के जैसी, उन्हीं के भाव में रम गई। वे भी अब वृंदावन को जा रहे हैं। कहते हैं कि वृंदावन के मार्ग में मीराबाई कितनी बार बेहोश हुई किसी को नहीं पता। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आता है और जैसे जैसे वृंदावन समीप आ रहा है, ये बात मीराबाई सोचती हैं, मूर्छा आ जाती है, मूर्छित हो जाती है। प्रेम की उस स्थिति में है मीराबाई। समय इतना नहीं लगना था, लेकिन बहुत समय लगा वृंदावन पहुंचने में, क्योंकि ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आवे त्यों त्यों मूर्छा आ जाती है। पहुंच गई मीराबाई वृंदावन और सेवा कुंज के पास में, वहां मीराबाई निवास करती हैं। संतों के दर्शन नित्य करने जाती हैं, महत्पुरुषों के दर्शन करती हैं, ठाकुर के दर्शन करती हैं, मंदिरों में जाती हैं। श्री गिरधर लाल जी का, गिरिराज जी का दर्शन किया, बिहारी जी का, सबका दर्शन करती हैं। यमुना पुलिन पर बैठी रहती हैं। अनेक लीलाएं मीराबाई की फिर वृंदावन में हुई। अकबर बादशाह को पता चला तो वो भी आए तानसेन के साथ, रूप बदल करके। लेकिन मीराबाई पहचान गई उनको और उन्होंने भी आकर के फिर मीराबाई के इस भाव को प्रणाम किया। इस प्रकार मीराबाई रहने लगी। फिर एक कथा आती है, तो वो बहुत गूढ़ कथा, कि मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो, और आधी रात मीराबाई चल दी पीछे। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गई और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं। कोई पुष्प संवार रही हैं, कोई गुलाब जल छिड़क रही हैं, कोई चौका कर रही हैं, कोई सेज सजा रही हैं, कोई आरती सजा रही हैं, कोई पकवान बना रही हैं। और मीराबाई सबको देखें, इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए, अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं। तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने, श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ, पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गए। ठाकुर जी सब सखियों की ओर देखते हुए जा रहे हैं, किशोरी जी गले में गलवैयां डाल करके चल रही हैं। स्तब्ध सी खड़ी है मीरा, और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं, प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं, देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से, देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा, और ज्यों ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। भगवान ने आज्ञा की, हे ललिते, हे विशाखे, आप जाओ, जाकर के इनको अनुभव कराओ। और दोनों गईं और जाकर के जैसे ही मीराबाई को बिठाया, नेत्र बंद हो गए मीराबाई की, और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे
चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है? और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तब तक की लीला, संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, लिपट गई ठाकुर जी के चरणों से। मिल बिछुरण मत दीजिए, अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई और वापस फिर वृंदावन में रही। अब मीराबाई और अंतर्मुखी हो गई, अब ज्यादा चर्चाएं नहीं करती हैं, ज्यादा किसी से मिलती नहीं है। धीरे धीरे मीराबाई की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि भीड़ होने लगी मीराबाई को देखने वालों की, कीर्तन संकीर्तन सत्संग सुनने वालों की। मीराबाई को एक संत ने आकर के आज्ञा दी कि अब आप ऐसे स्थान पर जाओ जहां ख्याति से थोड़ा बच सको। और मीराबाई आती जाती तो रहती थी तीर्थों में, ब्रजमंडल में, पर अब द्वारिका निकल गई। आहा, मीराबाई द्वारिका गई। और कैसे गई? चरित्र में आता है कि जितनी उनकी सहचरी थी जो साथ ही रहती थी, मीराबाई के प्राण लाल जी में और उनके प्राण मीरा में, उन सबको छोड़ के चली गई अर्धरात्रि में और द्वारिका पहुंची। द्वारिका में जाकर के जब द्वारिकाधीश का दर्शन किया मीराबाई ने, वहां तो ठाकुर जी दुल्हा राजा है ना, और वही सेव्य है मीराबाई के। मीराबाई तो दुल्हा राजा को ही पूछती हैं। द्वारिकाधीश को देख करके मंद मंद मुस्काती हैं, खड़ी रहती हैं, आनंद करती हैं, संतों से वहां कथा सुनती हैं, चरित्र सुनती हैं, कभी कभी स्वयं बैठ करके भी कभी चरित्र गान संकीर्तन करती हैं। ऐसा वर्णन आता है कि महादेव रूप बदल करके आते थे और मीराबाई के पास एक साधु का वेश धारण करके आते, और कभी कभी ठाकुर जी के कुछ कुछ भाव और कुछ कुछ संदेश, जैसे मतलब संदेशात्मक चरित्र सुनाते। मीराबाई तब सुनती तब तो लगता था कि ये चरित्र है, लेकिन जब वो चले जाते तब बाद में उसको लगता कि ये तो मेरे किसी प्रश्न का उत्तर था, ये तो मेरी संशय का समाधान था, ये तो मानो मैंने पूछा ठाकुर जी से, उनका प्रत्युत्तर था। वो महादेव ही आते थे मीराबाई के पास। और ऐसा भी वर्णन करते हैं कि मीराबाई जब बैठती थी, कभी कभी सत्संग करती, तो अनेक लोग आते थे, तो उनमें से कोई जिज्ञासु कोई पूछता था, तो जैसे आज कोई नीली साड़ी वाली आई, उन्होंने कुछ पूछा, मीराबाई ने उनका समाधान किया। अब शाम को मीराबाई जब दर्शन करने जाती द्वारिकाधीश के, तो वहां कभी रुक्मणी जी की वही साड़ी दिखाई देती, ये स्पष्ट होता रुक्मणी जी ही आई थी, सत्यभामा आती थी, कभी दाऊ दादा रूप बदल के आते। द्वारिका के मतलब द्वापर के सब जन मीराबाई का सत्संग सुनने आते, पर मीराबाई को पता नहीं चलता था। बहुत सुंदर, द्वारिका में भी खूब लीला हुई मीराबाई के साथ। अब मीराबाई बस प्रतीक्षा कर रही हैं उस दिवस का जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएं, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यहां मेवाड़ में अकाल पड़ गया, पूरे मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा, ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे इस राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहां है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। वस्तु का मूल्य हम तब नहीं समझते जब वो समीप होती है,
वो दूर हो जाती है तो फिर उसका मूल्य पता चलता है। मेवाड़ की स्थिति ऐसी हो गई कि अब इन लोगों को मूल्य समझ आने लगा मीराबाई का, पर मीराबाई तो बहुत आगे निकल चुकी हैं। कुछ ब्राह्मणों का आगमन हुआ, मीराबाई ने सबको प्रणाम किया, कहां से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गए, मैं क्या सेवा करूं? बोले हम आपको ले जाने आए हैं। बोले कहां? बोले मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए। मैं हाथ जोड़ती हूं, अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए आप। बोले आपको अपनी चिंता है, मेवाड़ की चिंता नहीं है? मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूं, हां अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा को। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मीराबाई चरणों में गिर गई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है, आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास, एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। ठाकुर जी कितनी परीक्षा लेते हैं। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे हैं और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहां से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई दुविधा में है, अब क्या करूं। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी जो कराते हैं मैं वो करती हूं। आप प्रसाद पाकर के अपना व्रत तोड़िए और मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं ठाकुर जी से अंतिम बार पूछना चाहती हूं, यदि वे आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूंगी। ब्राह्मणों ने अपना अनशन तोड़ दिया और मीराबाई पूरी रात सोई नहीं, कितनी रात सोती नहीं है वो तो बस द्वारिकाधीश से वंदन कर रही हैं कि नाथ मैंने आज तक आपसे कभी याचना, मीराबाई ने कभी नहीं कहा, वो गाती जरूर हैं कि मुझे आप दर्शन दो, पर कभी ठाकुर जी के आगे जिद नहीं करती कि आप प्रकट हो जाओ, जैसा आपको रुचि लगे। लेकिन आज मानो हल्की सी जिद है मीरा के पुकार में। ब्रह्म मुहूर्त का समय, पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई है, सब देखने को तैयार हैं आज क्या होगा। कई लोग चाहते हैं कि मीराबाई द्वारिका से जाए ना, और कई लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना प्राण त्यागें, इससे अच्छा तो ये चली जाएं। सुबह सुबह मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची, मंगला आरती हो रही है ठाकुर जी की, और मीराबाई सामने खड़ी है, देख रही हैं ठाकुर जी को। ब्राह्मण बोले पूछ लीजिए ठाकुर जी से क्या आज्ञा है। मीराबाई गाती हैं अपने जीवन का अंतिम पद ठाकुर जी के आगे। साजन ज्यों जानो सुध लीजो,
साजन जो जानो तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, क्रिया राबरी की जय, राबरी की जय। साजन। मीराबाई या तो अपने पद में सांवरिया शब्द कहती है, या तो अलग अलग नामों से पुकारती है, पर आज द्वारिकाधीश को साजन कह रही है। साजन माने पति। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध। आपको जैसे लगे मेरी सुध एक बार ले लीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। आप मेरी सुध ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए मेरी ओर। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, पल पल छी। अब संसार में रहने लायक मेरा तन नहीं है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, लोग मुझे बावली बोलते हैं, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। अब इस संसार के लायक मेरा तन नहीं है नाथ। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। मीरा के प्रभु मीरा मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे। साजन जो जानो सुध लीजे, साजन जो जानो सुध लीजे। और गाते 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 मीराबाई बढ़ती जा रही है द्वारिकाधीश की ओर। रो रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। लाखों लोग चारों ओर से घेर के खड़े हैं। मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल बिछुरण मत दीजे। अब मिलने की स्थिति, अब बिछड़ने मत दीजिए नाथ। और मीराबाई जैसे ही गर्भगृह की मुख्य देहली पर पहुंची, मंगला में ठाकुर जी एक माला में रहते हैं, छोटी सी पाग पहनते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, लेकिन तभी एक तेज पुंज प्रकट हुआ। सहरा पहन करके सुंदर दुल्हा का भेष धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। सब जितने लोग वहां खड़े थे, सबके नेत्र मानो जैसे सीधा सूर्य का प्रकाश नेत्रों में पड़ा हो। सबने अपने नेत्रों के आगे हाथ कर लिए और उस दिव्य पुंज के साथ मीराबाई प्यारे द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही वो तेज पुंज समाप्त हुआ, सब लोग देखने लगे तो मीराबाई अंतर ध्यान, पुजारी आदि सब द्वारिका के लोग खोजने लगे, मीरा कहां गई, मीराबाई कहां गई। तभी देखा धीमे धीमे मीराबाई के वस्त्र का एक अंग धीमे धीमे ठाकुर जी के भीतर प्रवेश कर रहा है। पुजारी जी दौड़ करके गए, ठाकुर जी के वक्ष के पास जाकर के उस वस्त्र के भाग को खींचना चाहा, लेकिन मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मिल
चरण मत दीजे साजन जो जानो सुध लीजे साजन जो जानो सुध लीजे। सब देखते रह गए और मीराबाई प्यारे ठाकुर जी में विलीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तिमती श्री मीराबाई की जय। द्वारिकाधीश की जय। प्यारे गिरधर लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। हरिहर मिलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस प्रकार मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हुई। सब देखते रह गए। विश्वास जरूरी नहीं है ठाकुर जी सबको ऐसे ही इतना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप चरित्र सुनकर के कहीं भयभीत हो गए हो, इतनी परीक्षा कैसे होगी। जरूरी नहीं है, आप तो सोच भी लीजिए तो ही बहुत है, करना तो बहुत दूर की बात है। मीरा जैसा त्याग, मीरा जैसा समर्पण, मीरा जैसा विश्वास, मीरा जैसा सहन। पर आज तक मीराबाई का वह दीप प्रज्वलित है, अनेकों को प्रकाशित कर रहा है। आज भी मीराबाई का चरित्र कहा जाता है तो हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमें लगता ही नहीं कि ये पूर्व की कोई घटना, हमें लगता अभी भी मीराबाई हैं और ये घटना अभी भी चल रही है। हम तो कहते हैं मीराबाई कि इस प्रेम सिंधु की एक बिंदु गिर जाए हमारे ऊपर, उसी से ही कृपा हो जाएगी, उसी से ही अनुग्रह हो जाएगा। ऐसी भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब मीराबाई का चरित्र तो आज पूर्ण हुआ।